सर ये जो तमगा लगा ट्रेजेडी किंग, सारे पद आपके पास रहे, सब कुछ रहा, लेकिन वो ट्रेजेडी किंग का वो क्यों टाइटल आपके साथ क्यों शेयर हुआ? मतलब क्या लगता है आपको कि मतलब वो इसीलिए शेयर हुआ जैसे आपने बताया कि 14 तारीख को राजीव गांधी जी हरियाणा में 4 रैली करते हैं बड़ी बड़ी, और वहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मैसेज देते हैं कि नाउ अब आपको एक नई लीडरशिप मिलेगी। तो मैं अध्यक्ष था पार्टी का, सबको पता था, और मेरे यहाँ जींद में तो वो इशारा तक करके गए। लेकिन 21 तारीख, एक हफ्ते के बाद वो सारा बदल गया, जो सोच थी बदल गई, और मुझे भी लगा कि अब खेल जो है वो कोई विलेन का रोल हो तो हो सकता है, सही सही आदमी का रोल तो मैं नहीं निभा सकता। विलन का रोल मुझे करना नहीं आता था, इसलिए ट्रेजेडी किंग हो गया। इसलिए आप ट्रेजेडी किंग हो गए। फिर सर और ये ये एक मौका नहीं, 2-3 मौके आए ऐसे। जी, अगर आप बताएं प्लीज आप। नहीं, वो उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक समय था जब श्रीमती सोनिया गांधी मुझे चाहती थी कि मैं, और उस वक्त भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी घटना घटी हैं जिससे कि उस वक्त भी मौका नहीं मिला। ये सर आप कैबिनेट एक्सपेंशन वाली बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो अलग है। एज चीफ मिनिस्टर 2005 में, 2005 में मैं आई वॉज देयर चॉइस, आई वॉज द चॉइस ऑफ गांधी फैमिली। लेकिन क्या घटनाक्रम था उसमें भी, नहीं जाएं तो अच्छा है क्या। लेकिन सर अब तो लेकिन वो जो 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 मेरे को एक टाइटल मिला हुआ ना, वो एक बार के तो नहीं होता ना, 2-3-4 बार हो तभी तो पक्का होएगा। तो ये ट्रेजेडी किंग के यही आप जो बात कह रहे हैं, अब जैसे उसकी बात कर रहे थे, क्योंकि अब राजीव गांधी के बाद आपने जैसे सर बताया कि एसोसिएशन आपका सोनिया गांधी के साथ भी उतना ही स्ट्रांग था, उतना ही स्ट्रांग बॉन्ड था। अब जब क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट का कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ सर, अब ये किस्सा तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि चिट्ठी तक सर हाथ में आ गई, और शायद वो चिट्ठी आपने अभी तक संभाल के रखी है सर, और फिर कोई है नहीं, मैंने लेकिन मीडिया को नहीं दी, अभी भी है मेरे पास। मीडिया उस वक्त सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही दिखाता ना कि हियर इज ए लेटर। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है जो भी है। फैसला मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा कि मेरे को काफ़ी मैंने ह्यूमिलिएशन थी कि मेरे घर के बाहर 5,000 आदमी आए हुए, और 5 बजे की ओथ सेरेमनी, 11:30 बजे मैसेज ये आता है कि सॉरी आगे देखेंगे, जबकि राष्ट्रपति जी के यहाँ से 6 मेरे को कार्ड भी आ गए थे, इनविटेशन कार्ड, और जो कैबिनेट सेक्रेटरी का लेटर, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर, ये पद्धति है ये कि प्राइम मिनिस्टर जब कोई फैसला लेते हैं अपनी कैबिनेट के रीशफल करने में, तो वो एक लेटर, एक खत भेजते हैं राष्ट्रपति जी को कि मेरी ये रिकमेंडेशन है, इनको मैं मिनिस्टर बनाऊंगा और मुझे आप समय दीजिए। और फिर समय मिलने के बाद वही लेटर जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो प्रधानमंत्री की तरफ से उन लोगों को भेजते हैं जिनको बनाना होता है। तो वो लेटर भी मेरे पास, और 2 बार कैबिनेट सेक्रेटरी का टेलीफोन आया कि डोंट लीव दिल्ली विद इन 2 डेज, 2 दिन में हम शपथ ग्रहण समारोह होगा और आप दिल्ली से बाहर मत जाना। तो ये सारी बातें। और लेकिन सर कोई स्ट्रांग होल्ड था, या कोई आपको लगा कि वाकई कोई एक व्यक्ति विशेष इतना स्ट्रांग होगा जिसने ये सारा प्रोसीजर रुकवा दिया? अब तो व्यक्ति थे या व्यक्तियों की संख्या थी, वो इन बातों में अब कोई फ़ायदा नहीं जाने का। लेकिन ये था कि मेरे जैसे आदमी को, जैसे आपने कहा कि मेरी कमिटमेंट सोनिया जी के साथ, मेरी कमिटमेंट राजीव गांधी जी के साथ, आप हैरान होंगी उनके, जब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनकी सिक्योरिटी में थे। उनमें एक मिस्टर गुप्ता थे, इंस्पेक्टर, उनके असैसिनेशन जिस दिन राजीव जी का, उस दिन वो भी उसी में शहीद हुए। वो
वो मेरे को ये बात है, मैं आपको बता रहा, राजीव जी 21 तारीख को घटना से नहीं रहे हमारे बीच में। ये 10 दिन पहले वो गुप्ता जी मुझे कह रहे थे कि भाई आप तो मुझे जानते नहीं, मैं आपको जानता हूँ, और हमारे जो साहब हैं ना वो ये बोलते हैं कि अगर वीरेंद्र सिंह जैसे 20 आदमी भी मुझे देश में मिल जाएं तो मैं देश की सियासत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता हूँ। तो जिस आदमी के बारे में, मेरे जैसे आदमी के बारे में ये कमेंट्स हों, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इससे बड़ा मुझे राजनीतिक संतुष्टि क्या हो सकती है। यानी टू रिमेन विद द लीडरशिप विद दैट कमिटमेंट, वो सबसे बड़ी बात, वो सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है। और वो शायद ये आप जब बोल रहे हैं तो आपके चेहरे पे वो चार्म भी आ रहा है कि जब शायद पुरानी बातें आप याद करते तो वो चार्म आ जाता है सर। और उसके बाद से जैसे थोड़ा सा आगे चले, आपने जैसे बोला दिस वाज लाइक एन ह्यूमिलेशन टू यू, तो यही कारण था आपका क्या कांग्रेस छोड़ के जाने का, एक ह्यूमिलेशन? हाँ, कारण तो बाई एंड लार्ज यही था। क्योंकि देखिए बात यह है कि इस कारण को समझिए, ह्यूमिलेशन सिर्फ फैक्टर नहीं होता। ह्यूमिलेशन क्यों, मैंने ये बात सोनिया जी को भी बताई। सोनिया जी ने मुझे कहा कि उनका मैसेज आया कि मैं बाहर हूँ, 3 दिन के बाद आऊँगी, मुझे पता लगा कि तुम नाराज पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हो, तो मैं आऊँ, उस टाइम तक कुछ नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। जब सबसे बड़ा कारण था ना, वो मैंने सोनिया जी को बताया। मैंने कहा मैडम, मैंने आपको मिनिस्टर बनने के लिए या प्रधानमंत्री जी को मिनिस्टर बनने के लिए नहीं कहा था, आपने फैसला किया, मुझे अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं हुआ, मुझे इस बात का भी कोई अफसोस नहीं। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी जो पॉलिटिकल ताकत है वो 2 तरह से है। एक तो मेरी लीगेसी है छोटू राम जी की, जिसके कारण आज मैं आपके इतना नज़दीक हूँ, और दूसरा लोगों के मन में एक स्टैंप है मेरे बारे में कि ये राजीव गांधी जी के सबसे नज़दीकी साथियों में। तो आज जो ये हुआ है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं मंत्री नहीं बना, मेरी जो एक रेपुटेशन के खास कमिटेड फ्रेंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर राजीव जी, या आपसे सोनिया जी के साथ जो संबंध इस तरह के हमारे राजनीतिक हैं, तो वो तो गए मेरे। मैं ये कहूँ कि पॉलिटिकली मेरे को लोगों में नुकसान जो हुआ है वो ह्यूमिलिएशन से भी ज़्यादा है। उन्होंने तभी ये कहा मुझे कि ये कैसे पूरा हो सकता है। मैंने कहा ये पूरा इसलिए इस तरीके से हो सकता है कि मैं एक बड़ी मीटिंग करूंगा, 1-1.5 लाख लोग बुलवाऊंगा, मेरे अपना जो इलाका है, और आप उसमें आएँ, और जब आप आएंगे तो वो सारी जो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लोगों में होगा कि हाँ भाई वो कोई घटना हो गई होगी ऐसी, वरना तो आज भी ये बहुत राजनीतिक तौर पे परिवार के साथ हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तारीख तय हो गई राजीव गांधी जी के जन्मदिन पे, 20 अगस्त को। मैं आपको बता रहा हूँ ये 2013 की बात। तो 3 दिन पहले सोनिया जी ने मुझे कहा कि वीरेंद्र, पता लगा कि वहाँ लोग बड़े गुस्से में हैं और पत्थरबाजी भी हो सकती है। मैंने कहा हाँ, लेकिन आप भूपेंद्र हुड्डा को मत लेके आना, तो कोई पत्थरबाजी नहीं। तो कहने लगी वो चीफ मिनिस्टर है और प्रोटोकॉल है, मैं जाऊँ, मैं और चीफ मिनिस्टर ना हो तो फिर मीडिया में वो स्टोरी लगेंगी। मैंने कहा ये भी ठीक है, तो मैं क्या करूं? सोनिया जी के शब्द थे ये। मैंने कहा आप मत जाओ। मैंने कहा मैं समझता हूं, और मैं भी इस बात को अप्रूव नहीं करता कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे मुझे भी शर्म आए। तो फैसला ये हुआ कि 2 यहाँ से सेंट्रल लीडर जाएंगे
जो सोनिया जी को रिप्रेजेंट करेंगे, अंबिका सोनी जी और दिग्विजय सिंह जी, दोनों गए। उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया था, गलती से कर दिया होगा वो लोग, तो वो भी समझ गए। तो खैर वो, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैंने 1 साल तक कांग्रेस नहीं छोड़ी, सिर्फ इसीलिए कि मेरे मन में ये कभी था ही नहीं। लेकिन जब स्थिति यों की यों बनी रही तो फिर ऐसा लगने लगा कि जिस चीज़ के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ, शायद वो चीज़ उभर के आ नहीं रही, कोई ना कोई उसके कारण है। और इसलिए फिर मैं सोनिया जी से मिला भी। उनसे ये नहीं है कि मैं उल्टी सीधी बात करके छोड़ के, और फिर उनसे मिला, उनसे मिल के और बात करके, और मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं, मेरी मजबूरी है। उन्होंने भी कहा कि मोदी के साथ तो मत बैठो और कुछ कर लो। मैंने कहा और क्या कर सकता हूँ, चुनाव लड़ूं, पार्टी बनाऊं, तो मेरे पास पैसे नहीं। और 3 महीने बाद हरियाणा के चुनाव थे। तो खैर मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं कभी कांग्रेस छोड़ूंगा। और जब ये बात आई मन में, तो एक साधारण सा आदमी मेरे सामने बैठा, मेरे घर पे यहाँ 84 नंबर लोधी एस्टेट। तो मैंने, वो कहने लगे जी छोड़ दो ना जी, छोड़। मैंने कहा यार मैं बीजेपी में किसी को जानता तो मैं कहा कि वो कहने लगा मैं, बताओ किससे बात करानी है। मैंने कहा भाई आप कौन हो? कहने लगा मैं आरएसएस का। और गजब की बात ये, उसने टेलीफोन मिला कर मेरे हाथ में दे दिया। मैंने कहा ये किसका कि ये जैन हैं, डॉक्टर जैन, अनिल जैन, ये इंचार्ज हैं हरियाणा के। तो वो डॉक्टर जैन से हेलो होते, कहने लगा जी आप बात मत करो, मैं घर पे आ रहा हूँ। यानी गजब की बात यह है कि जो आदमी बीजेपी में किसी को जानता ना हो, और बीजेपी इतनी उतावली हो कि वो 5 मिनट में मेरे घर पे आ गए।